नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मायके और ससुराल दोनों के लिए शुभ होता है सावन में बेटी का घर आना। सावन का पावन महीना चल रहा है। हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है। हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सकें। सावन में बेटियों का मायके जाना एक विशेष परंपरा है। ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल पक्ष की स्थितियां बेहतर रहती है। सावन पर बेटियों का मायके जाना क्यों शुभ रहता है? कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। अगर बेटी की विदाई होती है तो घर की स्थिति खराब हो जाती है। अगर घर में विवाह के बाद भी बेटियों का सम्मान न किया जाए तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। बेटियों से हर समस्याएं हल होती हैं। सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो विशेष उपाय से घर और जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जब बेटी सावन में मायके आए तो घर तो तुलसी का पौधा लगवाएं। जितने भी दिन बेटी घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। मकान नहीं बन रहा हो, अगर किसी का घर नहीं बन पा रहा हो या नए घर को खरीदने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में एक उपाय किया जा सकता है। बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसों से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुड़ लें। उसके बाद उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से शीघ्र ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। घर में कर्ज की परेशानी हो, सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को बेटी के हाथ से रक्षा सूत्र लपेटी हुई एक सुपारी लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रखें। कर्ज की परेशानी दूर होगी। सावन में बेटी के आने पर क्या उपाय करें? सावन में बेटी घर आती है तो उसके हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का लें। गुलाबी कपड़े में उस अक्षत और सिक्के को बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। बेटी के हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का लें। इसके बाद बेटी का चरण जरूर स्पर्श करें। ऐसा करने से हर तरह की समस्याएं दूर हो सकेगी। सावन में करें ये उपाय, विवाह में आ रही अड़चनें होंगी दूर। भोलेनाथ की कृपा से कटेंगे सारे दोष। 11 या 21 बेलपत्र लेकर हर पत्ते पर राम नाम लिखकर शिवलिंग को अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे तो लाभ होगा। हिना आजमी, देहरादून। हर व्यक्ति अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहता है, इसीलिए वो विवाह करना चाहता है। कई कुंवारी कन्याओं और पुरुषों की कुंडलियों में दोष होता है और उनका विवाह नहीं हो पाता है। विवाह में कई अड़चनें आती है जिससे अभिभावक काफी परेशान रहते हैं। ऐसी कुंवारी लड़कियों के लिए सावन के सोमवार और लड़कों के लिए कुछ उपाय करने से उनके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है। वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अग्नि या वायु तत्व की अधिकता होती है तो उसके विवाह में बाधाएं आती है या फिर उनका विवाह जल्दी नहीं होता है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष और ग्रहण योग होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल दोष व ग्रहण योग या विवाह न होने का योग सावन में ज्यादा अच्छे प्रकार से शांत किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन में उनकी पूजा करने से ऐसे लोगों के भाग्य बदल जाते हैं जिनके विवाह में अड़चनें आती है। और इसी के साथ ही बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करने से न सिर्फ विवाह की अड़चनें दूर होती है बल्कि उन लोगों का वैवाहिक जीवन भी संवर जाता है जिनमें परेशानी आ रही हो। तो उदय शंकर भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि किसी महिला या पुरुष के ग्रहों के प्रभाव के चलते विवाह में अड़चन आती हैं, उनके ग्रहों के आधार पर उपचार बताए जाते हैं और सावन के महीने में विशेष तौर पर ऐसी अड़चनों का निवारण हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जन्मपत्री बनी नहीं होती है और उनके विवाह में विलंब होता है, तो उनके लिए सावन का महीना सबसे उपयुक्त माह है। उन्होंने बताया कि ऐसे में सावन के महीने में मां पार्वती और भगवान शंकर दोनों की एक साथ पूजा करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं।
वहीं 11 या 21 बेलपत्र लेकर हर पत्ते पर राम नाम लिखकर शिवलिंग को अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। उन्होंने बताया कि सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेकों तरह के उपाय करते हैं। सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है और इस बार सावन का महीना और भी बेहद खास होने वाला है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार सावन के महीने में 8 सोमवार होंगे जो भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इस बार सावन के महीने में कई खास सावन के महीने में कई खास संयोग भी बन रहे हैं। में सावन के माह में शिव भक्त सावन के माह में प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं। से पूजा आराधना करते हैं। सोमवार के दिन कुंवारी कन्या सोमवार के दिन कुंवारी कन्या ब्रह्म मुहूर्त कुंवारे लड़कों को पानी लेकर उसमें गंगाजल डालकर हर गंगे का जल डालकर हर गंगे करते हुए स्नान करना चाहिए। शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव मंदिरों में जाकर भगवान पूजा राधा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप के महीने में अविवाहित लड़का या फिर अविवाहित लड़का या फिर अविवाहित पहनना चाहिए। रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर विवाह का शुभ योग बनेगा। शीघ्र विवाह का शुभ योग बनेगा। हमारे वीडियो कैसे लगा है? हमारे वीडियो कैसे लगा है? फ्रेंड्स लाइक कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।